जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं भगवान के किसी भक्त की कथा नहीं, आज उनके परम भक्त की कथा सुना रहा हूं। और ये कथा इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सुंदर है कि मैं अपने शब्दों से इसको बयां नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा अपनी वाणी से कि इस कथा को मैं कह पाऊं। विवाह को 18 वर्ष हो गए और कोई संतान नहीं हुई थी। विवाह के 7 वर्ष बाद वृंदावन आना हुआ तो किसी व्यक्ति ने उन्हें गोपाल जी दे दिया और कहा कि इन गोपाल जी को ही तू अपनी संतान मान और इन गोपाल जी की सेवा कर। और उसी दिव्य भाव से श्री गोपाल जी को अपना बालक मानकर उनकी सेवा करती रही। अभी लगभग 1 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिन्हें संतान नहीं हुई है वो बांके बिहारी जी मंदिर में आकर सतिया लगाएं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और संपर्क के बाद बिहारी जी में वो सतिये भी लगाए। सतिये लगाने के बाद मेरे से मिलने आए तो मैंने उन्हें गोपाल मंत्र भी दिया और भगवत कृपा से 1.25 महीने बाद उनके गर्भधारण हुआ। 18 वर्ष के बाद उनके गर्भधारण हुआ। जब गर्भ 3 माह का हो गया तो स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिया। जिन गोपाल जी को अपना मान रही थी, जिन गोपाल जी की सेवा में रम गई थी, जिन्हें अपने पुत्र के स्थान पर सुला रही थी, जिनके साथ खाती थी, जिनके साथ चलती थी, जिनके साथ फिरती थी, उन ठाकुर जी ने सपने दिया। और ठाकुर जी स्वप्न में बोले, मैया क्या मैं तेरो लाला नहीं हूं? तो स्वप्न में ही कह रही है कि आप तो मेरे ही हो। मैं तो कभी यही सोच ही नहीं सकती कि आप मेरे नहीं हो, आप तो मेरे हो। तो ठाकुर जी बोले कि मैया जब मैं तेरो हूं तो तुम मेरे स्थान को, मेरी जगह को कोई और को क्यों दे रही है? मैं तेरो हूं ना, फिर तो क्या जरूरत है? मेरा स्थान कोई और को मत देवे। ये ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा। और जब प्रातः हुई तो अपने पति को यह बात बताई कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी स्वप्न में मुझे कह रहे थे। धन्य है वो पति और धन्य है वो खुद में जो श्री बांके बिहारी जी स्वप्न में आकर श्री ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि मैं तेरा लाला हूं और मेरा स्थान तू कोई और को मत दे। धन्य है वो। जब पति को ये बात कही तो पति ने कहा कि जब श्री बिहारी जी, श्री लड्डू गोपाल जी हमारे स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, तो अब हम किसी की और क्या सुने? यदि जग हमें क्यों ना बांझ कहे, हमें परवाह नहीं है, हम अपने गोपाल जी की जगह किसी और को नहीं देंगे। और सुबह दोनों स्त्री पुरुष गए और हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करवा लिया, उस बच्चे को गिरा दिया। जब 1 माह के बाद वृंदावन आए, मुझसे मिले, तो उन्होंने ये सारी बात मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। मैंने ये बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरे पास शब्द नहीं थे, कोई शब्द नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ कहूं। मैंने हाथ जोड़े उन दंपत्ति के और मैंने कहा कि तुम्हारे भावों को मेरा प्रणाम है। जो भाव तुमने पाए हैं वो शायद वो भाव अभी मेरे अंदर भी नहीं है। इन भावों को करोड़ों में से कोई एक भक्त होता है जिसके अंदर ये भाव आ जाए बंधु, जिसको श्री ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के सिवा ये संसार फीका लगने लगे। सर्वोपरि जिसकी नजर में केवल मेरे बांके बिहारी हो जाएं, ये करोड़ों में से किसी एक के अंदर ये भाव आता है। और मैंने यहां इसलिए कहा कि परम भक्ति की कथा, इस कलिकाल में भी ऐसे प्रेमी हैं श्री बिहारी जी के, जो बिहारी जी के लिए अपनी खुशियों को भी लुटा देते हैं।
हम लोग तो ना जाने कितनी इच्छाओं को, कितनी आशाओं को लेकर श्री बिहारी जी के चरणों में आते हैं, लेकिन ऐसे परम भक्त अपनी खुशियों को बिहारी जी की खुशियों के आगे लुटा देते हैं। जो उन्होंने केवल श्री ठाकुर जी जब ये बोले कि मैं तेरो लाला हूं, ये मेरे लिए बहुत था। और कहा कि महाराज जी इसके अलावा मुझे अब चाहिए क्या। जब श्री ठाकुर जी ने मुझसे कह दिया कि मैं तेरा हूं मैया, मेरी जगह कोई और को मत देवे, ये ठाकुर जी ने जब कह दिया, इसके अलावा चाहिए क्या। मन अंदर से बड़ा शिथिल सा है। और इस कथाओं को आप लोगों के मध्य में इसलिए रख रहा हूं कि ऐसे परम भक्त जो श्री ठाकुर जी से इतना स्नेह, श्री ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, वो आज भी इस कलिकाल में है। और धन्य है ऐसे भक्तों को, धन्य है उनके भावों को। और कुछ ना बोलकर ऐसे भक्तों के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।